दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आज हम पढ़ेंगे गणित में अपवर्तक, अपवर्त्य और समापवर्तक, समापवर्त्य को देखेंगे दोस्तों। बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है और बहुत ही छात्रों का कमेंट आया कि सर इसको समझाइए बेसिक तरीके से, अपने बेसिक भाषा में, जिस भाषा के लिए आप जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझाइए। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज़ें कन्फ्यूजन बनाई रहती हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें दोस्तों कन्फ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र बैठते हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, स्कूली छात्र, बीटीसी बीएड। तो आइए हम देखते हैं अपवर्तक यानी कि रिफ्रैक्टिव। अपवर्तक को विभाजक भी बोलते हैं यानी कि गुणनखंड, इसको खंड फैक्टर भी बोलते हैं यानी कि रिफ्रैक्टिव, फैक्टर से ही बना। तो इसका परिभाषा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ हमने लिखा है वे संख्याएं, देख रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, वे संख्याएं जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। जैसे कि आपको उदाहरण में 2, 6, 15, 50 यानी कि 2 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों, 2 का अपवर्तक। अब परिभाषा यहाँ क्या था, वे संख्याएं जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का अपवर्तक, तो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा वह उस संख्या का अपवर्तक होगा। तो 2 जो संख्या है दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों अपवर्तक उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि अब 2 का अपवर्तक, तो 2 को कौन कौन पूरा पूरा विभाजित कर देगा, तो एक होगा और 2 होगा। 1 2 को पूरा विभाजित कर देगा और 2 भी पूरा 2 को विभाजित कर देगा, यानी कि काट देगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से समझिए बेसिक भाषा में, जिस भाषा के लिए मैं जाना चाहता हूं। 2 को 1 काट देगा, 2 काट देगा और कोई संख्या नहीं काट पाएगी। तो 2 का अपवर्तक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अब आप बताइए 6 का अपवर्तक क्या होगा। तो 6 को कौन कौन काट देगा, 6 को दोस्तों 1 काट देगा और 2 काट देगा 2 को पूरा, 6 को पूरा पूरा काट देगा 2, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आएगा। और उसके बाद 3 भी 6 को पूरा पूरा काट देगा, ये भी इसका अपवर्तक हो जाएगा। 6 का अपवर्तक 3 भी होगा। उसके बाद अब 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं, इसके टेबल में नहीं आता है, 6। अब इसके बाद लास्ट इसका 6 हो जाएगा, यानी कि 6 का अपवर्तक 1 2 3 6, ठीक है दोस्तों। यानी कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे या काट दे, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक होता है। आपको समझ में आया होगा, मैं यह विश्वास करता हूं। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो आपने अपवर्तक समझा। अपवर्तक वह होता है जो दी गई संख्या को जो संख्या पूरा पूरा काट दे, उस संख्या का अपवर्तक हो जाएगा दोस्तों। जैसे आपने देखा 2, 1 काटा, उसको 2 काटा और कोई संख्या नहीं काटेगी, तो 2 का अपवर्तक 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब निचला तीसरा देखेंगे 15 का अपवर्तक। तो आप बताइए 15 का अपवर्तक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए जल्दी जल्दी। 15 का अपवर्तक क्या होगा, आपको 2 बताया हूं मैं, 2 और 6 का। तो उसी तरीके से आप बताएंगे 15 का। 15 किसके टेबल में आता है, तो 1 काट देगा, किसको, 15 को। उसके बाद 3, 2 नहीं काट पाएगा, 3 काट देगा 15 को। अब तीसरा 4 नहीं काटेगा, 5। तो ये 15 के सभी अपवर्तक लिखे जा रहे हैं। जो काट देंगे 15 को वह अपवर्तक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपने अपवर्तक की परिभाषा समझा और मैं आपको यहां नोट किया हूं उदाहरण, उसे समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो 15 का अपवर्तक 1 3 5 और 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, जिसके टेबल में 15 नहीं आएगा वह नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, अब 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 3 5 15 यह क्या है, 15 के अपवर्तक हैं। यानी कि 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। अब 50 का अपवर्तक पूछा जा रहा है, तो 50 का अपवर्तक हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, इसलिए कि 50 के अंत में 0 है, सम संख्या है, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 से भी 50 कट जाएगा, 5 के टेबल में आता है ये। उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा दोस्तों, 9 नहीं होगा, 10 होगा।
10 से भी 50 पूरी पूरी कट जाएगा। तो 50 10 हो गया, उसके बाद 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा दोस्तों, 14 नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 50 के अपवर्तक ये सब संख्याएं नहीं होंगी। अब देखेंगे कि 10 नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद आपका 15 नहीं होगा, 15 से भी नहीं कटेगा, ये 25 हो जाएगा। इसके बाद 25, ठीक है दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो दोस्तों 50 का अपवर्तक में 25 हो जाएगा, उसके बाद आपका 50 हो जाएगा, 50 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा 50 और 25 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप 50 के अपवर्तक देखिए 1 2 5 10 25 और 50, ठीक है दोस्तों। तो अब इस अपवर्तक में अब यहीं पे समापवर्तक को समझेंगे कि समापवर्तक किसे कहते हैं। तो अपवर्तक में जो समान उभयनिष्ठ होता है उसी को समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। तो आप यहीं पे देख लीजिए उभयनिष्ठ क्या है। आपने देखा 2 6 15 50 में उभयनिष्ठ को छांट लेंगे, वही जो संख्याएं होंगी वो समापवर्तक हो जाएंगी, यानी कि सम प्लस अपवर्तक जो समान है, अपवर्तक में जो समान है वो समापवर्तक होती हैं। आपने समझा, आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों कि समापवर्तक जो समान है किसमें, इन अपवर्तक में। तो आपको यहां पे बता रहा हूं मैं, देखिए अब एक यहां पे उभयनिष्ठ है और यहाँ पे इस दूसरी जो 6 है उसमें देख लेंगे, फिर 15 वाली संख्या में एक उभयनिष्ठ है, एक में सब में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे मैं नोट किया हूँ एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, कोई भी संख्या रहेगी उसका अपवर्तक आपको एक मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि सभी में एक क्या है, उभयनिष्ठ है। अब 6 देखेंगे, 2 इसमें उभयनिष्ठ है, 2 इसमें उभयनिष्ठ है, लेकिन 15 में 2 उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये समापवर्तक में नहीं आएगा। अब देखते हैं, बस केवल आपका एक उभयनिष्ठ है दोस्तों, क्या है, एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इन संख्याओं का समापवर्तक 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका इन संख्याओं का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए कि इन संख्याओं में एक उभयनिष्ठ है, यानी कि समान है, सभी संख्याओं में एक मिल रहा है उभयनिष्ठ। तो समापवर्तक वही होता है कि जो दिए गए अपवर्तकों में समान संख्या को ही समापवर्तक बोलते हैं। आप समझ गए होंगे समापवर्तक किसे कहते हैं। पहले अपवर्तक निकालेंगे, उसके बाद उसमें से सब उभयनिष्ठ को छाटेंगे, तब आपका समापवर्तक निकलेगा दोस्तों, तब मिलता है समापवर्तक। तो आपने यहाँ पे नीचे मैं लिखा हूं, देखिए समापवर्तक, यानी कि इसको कॉमन रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। कॉमन रिफ्रैक्टिव यानी कॉमन यानी कि समान उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही समापवर्तक बोलते हैं, इसको फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां नोट किया हूं, आप देख सकते हैं नोट में कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, ठीक है। कोई भी संख्या रहेगी उसका अपवर्तक पूछेगा तो 1 तो होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका साधारण भाषा में, जिसलिए आप लोग रिक्वेस्ट और आप लोग इंफॉर्मेशन कह देते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए अपने भाषा में, तो मैं आपको बेसिक भाषा में समझा रहा हूं अपवर्तक, समापवर्तक, और अभी समझाऊंगा अपवर्त्य और समापवर्त्य के बारे में। आपने देखा यहां पे अपवर्तक, ठीक है दोस्तों, आपने देखा अपवर्तक, विभाजक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंग्लिश में। अब समापवर्तक आपको नीचे बताया, यहां पे देखिए समापवर्तक बताया आपको, आपने यहीं पर अब देखेंगे कि समापवर्तक से ही महत्तम समापवर्तक कैसे बनता है। महत्तम प्लस सम प्लस अपवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसी समापवर्तक जो मैं निकाला हूं, इसी में से कई अगर समापवर्तक मिलते हैं हमको, तो जो महत्तम रहता है, जो बड़ी संख्या रहती है, वही महत्तम हो जाता है। महत्तम मतलब महान। उन संख्याओं में से जो समापवर्तक निकल के आया है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 1 आया है, यहीं पर मैं समझा रहा हूं, यहीं पर अगर 2 आ गया होता, 3 आ गया होता, तो इसमें से महत्तम समापवर्तक अगर छाटना है तो समापवर्तक में 3 सबसे बड़ी है, तो यही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उसी को मौसा बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ बोला, लेकिन इसका महत्व समापवर्तक क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पे 2 3 मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, क्योंकि महत्तम समापवर्तक मुझे छाटना था और समझाना था। तो यहाँ पे समापवर्तक आपका 1 से अधिक निकल के आता है, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो महत्तम समापवर्तक होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं, अब अपवर्त्य को देखेंगे, यानी कि गुणज, मल्टीपल, ठीक है, और उसके बाद समापवर्त्य को देखेंगे। आइए बने रहिए। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं
अपवर्त्य को देखेंगे। यहां पे दिख रहा होगा आपको अपवर्त्य, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्त्य को जानेंगे। अपवर्त्य यानी गुणज, इसको गुणज बोलते हैं, मल्टीपलीज, ठीक है, माने कि गुणज मल्टीपल गुणा होते जाएगा, यानी कि इसको टेबल बोलते हैं। अगर देखिए यहां पे दिया है, इसका परिभाषा देखेंगे, किसी दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं, ठीक है। किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं, ठीक है। आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में 5 का अपवर्त्य। 5 का अपवर्त्य समझेंगे परिभाषा से। क्या मैं परिभाषा बताया हूं अपवर्त्य का? किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। तो समस्त संख्या क्या है? यानी कि 5 का अपवर्त्य पूछ रहा है, मल्टीपल, तो 5 का गुणा करते जाएंगे, यानी कि टेबल। कोई भी संख्या पूछता है उसके टेबल में वो शामिल होना चाहिए। 5 दूना 10, 15, 5 चौके 20, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। समझ रहे दोस्तों? आपको समझ में आ रहा होगा कि अपवर्त्य इसे कहते हैं कि उसका गुणज हो, यानी कि कोई भी संख्या पूछे तो उसका आप 1 2 3 4 यानी कि उसमें गुणा करते जाएंगे तो आपका वह अपवर्त्य मिलता जाएगा। और अपवर्तक में कंफ्यूजन होता है। अपवर्तक वो होता है कि यहीं पे 5 का अपवर्तक पूछता तो कौन कौन संख्याएं 5 को काट सकती हैं और 5 किन किन संख्याओं को काट सकता है, दोनों समझेंगे यहाँ पे। अपवर्तक यानी कि कोई कट जाए, अपवर्त्य यानी कि काट दे, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तक होता है कि कट जाए, अपवर्त्य होता है कि काट दे, समझिए। अब यहां पे देखिए, अब 5 का अपवर्त्य 5 10 है, तो 5 5 को काट सकता है, 5 10 को काट सकता है, 5 15 को काट सकता है, यानी कि इसका गुणज है ये। और यहीं पे अपवर्तक रहता तो 1 रहता, 5 रहता, तो 1 इसी को काटेगा 5 को, और 5 इसी को काटेगा 5 को। आप समझ पा रहे हैं बेसिक भाषा में? एक कंफ्यूजन आपको दूर हो गई होगी, मैं विश्वास करता हूं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 6 का अपवर्त्य। 6 का अपवर्त्य क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। 6 का अपवर्त्य हो जाएगा 6, फिर 2 से गुणा, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, फिर 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 18, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद 4 से गुणा करेंगे 24, गुणा करते जाएंगे दोस्तों, डॉट 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 अनंत तक। गुणा जो होता है इसका कोई सीमा नहीं होता है, जितनी संख्याओं से गुणा करेंगे इसका अपवर्त्य बनता जाएगा, इसीलिए मल्टीपल गुणज बोलते हैं इसको, ठीक है। अपवर्त्य को ही गुणज बोलते हैं। और आप देखेंगे तीसरा 10 का अपवर्त्य लिखना है तो 10 का बस गुणा करते जाइए। 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, यानी कि टेबल 10 33, 10 चौका 40, ऐसे ही करते जाएंगे गुणा डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। 16 का अपवर्त्य, अब 16 में 1 से गुणा करेंगे 16, 16 दूना 32, ठीक है दोस्तों। 16 तेया 48, ऐसे ही करते जाएंगे अनंत तक। 64, 16 चौका 64, डॉट 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 अनंत तक। तो आपने देखा अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों को यहां पर मैं समझा रहा हूं। अपवर्तक वो होता है कि दी गई संख्या को काट दे। अपवर्त्य होता है कि दी गई संख्याओं जो दिया गया है, 5 का अपवर्त्य पूछ रहा है कि यानी कि उन संख्याओं को जो निकालेंगे आप, उनको एक संख्याएं कट जाए, इस संख्या से 5 से सभी संख्याएं कटेंगी। और अपवर्तक जब निकालते हैं आप तो वह संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। अब यहां पे देखेंगे 5 का अपवर्तक 1 5 होगा, अब 5 का अपवर्त्य 5 10 15 होगा, 15 से 5 नहीं कटेगा। अगर यही अपवर्तक रहता तो 1 5 रहता, सीमित रहता है। अपवर्तक क्या रहता है दोस्तों? सीमित रहता है, यानी कि लिमिट रहेगा उसका, उसकी संख्याएं काउंट कर सकते हैं आप। अपवर्त्य को काउंट नहीं कर सकते हैं, असीमित रहता है, अनंत रहता है, अनंत तक जाएगा। जितना आप गुणा जो उसका संख्याओं से गुणा करते जाएंगे, जो संख्या दिया है आपका अपवर्तक मिलता है, अपवर्त्य मिलता जाएगा, मल्टीपल बनता जाएगा। आप समझ सकते हैं? आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा अपवर्तक और अपवर्त्य में। आइए अब देखते हैं समापवर्तक को, मैंने इससे पहले बताया था। अब समापवर्त्य को देखते हैं, सम प्लस अपवर्त्य। अब यहां पे जो अपवर्त्य समान हो, अब 4 और 5 को मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, परिभाषा नीचे बताऊंगा। तो 4 का अपवर्त्य दोस्तों, 4 का टेबल 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक 24। 5 का अपवर्त्य 5 10 15 20 25 30, ठीक है। अब इनमें से कॉमन गुणज यानी कि 4
5 का कॉमन क्या होगा, 20 है, इसमें भी 20 है, देखिए इससे पहले कोई कॉमन नहीं है 20 से, तो ये 4 5 का गुणा कर लेंगे, 20 कॉमन हो गया। और ये 20 जो है दोस्तों इसका समापवर्त्य, अब इसका अपवर्त्य क्या हो जाएगा 20 का, अब 20 का आप अपवर्त्य निकालेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ संख्याओं का अपवर्त्य निकाल करके उसका हम जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम समापवर्त्य बोलते हैं दोस्तों। अब 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौका 80, डाट 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 डाट, समझ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो 4 और 5 का गुणा किया 20 निकाला, यानी कि अपवर्त्य हो गया 20। अब ये 20 का अपवर्त्य निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो समापवर्तक जो होता है, अपवर्तक पहले निकालते हैं, अपवर्तक में जो समान होता है समापवर्तक होता है, आपको मैंने समापवर्तक में बताया पीछे। तो समापवर्तक, अब समापवर्तक में समापवर्त्य हमको देखना है, तो समधन अपवर्त्य, तो यहां पे अपवर्त्य आपने देखा कि टेबल, तो ये 4 5 का टेबल आपने लिख लिया, यानी कि जो 4 से कट जाए, 5 से कट जाए। अब इसमें समान क्या है, 20 आ रहा है समान, यानी कि 4 और 5 का गुणा है 20, और 20 का समापवर्त्य निकाल लेंगे, जो कॉमन रहेगा उसका समापवर्त्य निकाल लेंगे, यानी 20 कॉमन है, 20 का समापवर्त्य निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 20 का समापवर्त्य निकाल लिए हम, यही आपका समापवर्त्य हो जाएगा, ठीक है। 20 40 60, तो 20 यहां पे उभयनिष्ठ है, इसका समापवर्त्य ही हमारा समापवर्त्य हो जाएगा। किन्हीं, अब परिभाषा देखेंगे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच जो समापवर्त्य है, यानी कि किन्हीं 4 और 5 के बीच क्या समापवर्त्य है, 20 है, जो समापवर्त्य है वो उन दो संख्याओं के बीच के उभयनिष्ठ के अपवर्त्य को कहते हैं। अब इन दो संख्याओं के बीच के उभयनिष्ठ क्या है दोस्तों, 20 है, उसी को समापवर्त्य कहते हैं। यानी किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच जो समापवर्त्य है, ठीक है दोस्तों, समापवर्त्य देखिए ये समापवर्त्य लिखा गया है, ये उभयनिष्ठ है 20, 4 का समापवर्त्य निकाला हूं, 5 का निकाला हूं, उसमें उभयनिष्ठ जो है वो समापवर्त्य है, वो उन दो संख्याओं यानी कि 4 और 5 के बीच के उभयनिष्ठ के, अब इन दो संख्याओं के बीच के उभयनिष्ठ के अपवर्त्य को कहते हैं। यानी कि आप 4 का अपवर्त्य निकाले हैं, 5 का अपवर्त्य निकाले हैं, इनके बीच का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या है, 20 है, इसी को समापवर्त्य कहते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे मुझे विश्वास है। अगर नहीं समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छे से अगली बार अगले वीडियो में फिर समापवर्त्य अपवर्त्य को समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जाएगा आपको ऐसे ही बेसिक चीजों के साथ, जिसलिए मैं जाना चाहता हूं बेसिक चीजों के लिए, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, और इसी आधारभूत को जोड़ करके मैं आपको कॉम्पिटिटिव और मजबूत प्रतियोगी छात्र बनाने का प्रयास करूंगा और करता रहता हूं, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, कि सबको फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।